फ्रेंड्स, जब आप छोटे थे क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आप साइकिल पे बैठे और अपने आप पहली बार में आप साइकिल बहुत बढ़िया चला पाए? या आप जब बड़े हुए आप गाड़ी के अंदर बैठे, आपने स्टीयरिंग पकड़ा, आपने गियर पकड़ा और वाओ मुझे तो गाड़ी चलाना 1 मिनट में आ गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो आप क्यों घबराते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में आने के लिए? जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट्स में आएँ तो आपको पता होना चाहिए कि कोई हमें गाइड करने के लिए चाहिए। स्टार्टिंग के अंदर जब आपका बहुत स्टार्टिंग फेज़ है तब आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी, इसलिए आप उसकी नॉलेज लीजिए। और इसीलिए मैंने अपना ये नया चैनल स्टार्ट किया है वेल्थशाला। इसके ज़रिए मैं आपको नॉलेज दूंगा तरह तरह के प्रोडक्ट्स की और आपको फाइनेंशियल अवेयर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपकी छूट ना जाए। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने इन्फ्लेशन यानी महंगाई का रेट लिया है 7% और एफडी का आज का रेट लिया है 5.5%। तो ये दोनों आज के ही रेट है, महंगाई का भी और एफडी का भी। तो सपोज कीजिए 2021 के अंदर यानी आज आटे की 1 किलो आटे की कीमत 35 रुपए है और आपने वो ही 35 रुपए एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। तो आज के दिन अगर आप वो आटा लेने जाते तो आपको 1 किलो आटा मिल जाता उतनी अमाउंट से जो आपके पास है। लगभग आप 4 साल के बाद जाएंगे तो अगर मैं उसके अंदर इन्फ्लेशन जोड़ लूंगा तो ये आपका जो आटा है वो हो जाएगा 49 रुपीज का और जो एफडी में आपकी अमाउंट पड़ी है वो आपको देगी सिर्फ 46 रुपीज में। अगर आप एफडी और उसको फिर भी कंटिन्यू करेंगे फिर देखिए 2030 में डिफरेंस और बढ़ जाएगा और धीरे धीरे अगर आपने अमाउंट सिर्फ अपनी एफडी में ही इन्वेस्टेड रखी तो इसका डिफरेंस बढ़ते 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 बहुत ह्यूज बढ़ जाएगा। तो ये है गारंटीड रिटर्न्स। गारंटीड रिटर्न्स इन्फ्लेशन से जब भी कम होंगे तब आपकी वेल्थ बढ़ने की बजाय कम होगी। आपको लगेगा मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, देखो 35 से 40 हो गए, अब 40 से 60, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि भाई उस टाइम आटे का रेट, चावल का रेट, सबका रेट बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, साथ साथ आपका लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, इस करके वो जो एफडी के अंदर अमाउंट बढ़ी है उसका रियल के अंदर रिटर्न नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करी है, पिछले 25-30 सालों की कैलकुलेशन है ये। अगर आपने गोल्ड के अंदर 1979 के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, एफडी के अंदर वही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और सेंसेक्स के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो आज की डेट में गोल्ड आपको देता 52 लाख, एफडी देती 63 लाख, लेकिन सेंसेक्स आपको देता 5 करोड़ 20 लाख। लेकिन अब भी आप कहेंगे कि सेंसेक्स में रिस्क है। रिस्क नहीं है, क्यों नहीं है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि सेंसेक्स जब भी गिरा है, जब भी मार्केट गिरी है तो वापस आया है। आप यहां पर देख लीजिए, इस चार्ट के थ्रू देख लीजिए, ये सबसे पहले सेंसेक्स ऊपर गया लेकिन फिर दोबारा स्टेबल होकर नीचे आया और फिर दोबारा ऊपर गया। तो गाइज आपने देखा दोनों के अंदर डिफरेंस, एफडी के अंदर, गोल्ड के अंदर और साइड बाय साइड सेंसेक्स के अंदर। तो आपका फिर से ये क्वेश्चन होगा, सर हम सेंसेक्स में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, क्या है सही तरीका? तो फ्रेंड्स, अगर तो आपके पास टाइम है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है तो आप डायरेक्ट स्टॉक खरीद सकते हैं। स्टॉक्स बेसिकली होते क्या है? कंपनीज के शेयर्स होते हैं। शेयर्स की वैल्यू डिपेंड करती है कंपनीज के प्रॉफिट पे। सपोज कीजिए एक कंपनी आज की डेट में हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। अगर 1 लाख रुपए का हर साल प्रॉफिट कमा रही है तो आज के डेट में आप उसको कितने पैसे देना चाहेंगे कि आप उस कंपनी के मालिक बन जाए? तो आप ये देखेंगे कि यार अगर मैं एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ तो 5-6% मुझे मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर दूँ, हर साल मुझे 1 लाख रुपए मिले तो 10% हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं 10 लाख रुपए में खरीदने का इच्छुक हूँ। कोई बोलेगा यार 10 लाख भी नहीं, मैं तो 11 लाख में खरीदने का इच्छुक हूँ। ठीक है, तो जिस हिसाब से लोगों का इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न है उस हिसाब से लोग सोचेंगे कि मैं इतने पैसे दूंगा। लेकिन सपोज कीजिए यही कंपनी 1 साल के बाद 1 लाख की बजाय 10 लाख के प्रॉफिट पे पहुंच जाती है। 1 साल के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका 10 लाख का प्रॉफिट आता है। तो अब आप जो बायर है वो
क्या 10 लाख में खरीदना चाहेगा या 1 करोड़ में खरीदना चाहेगा, उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगी और जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। तो नटशेल में क्या है, शेयर्स हमेशा प्रॉफिट को डिपेंड करते हैं, शेयर्स की वैल्यू हमेशा प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। हो सकता है कोई इवेंट आए, कोरोना आए, कोई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो टेम्परेरी 2-4 महीनों के लिए टेंशन्स रहेंगी, मार्केट के अंदर उथल पुथल रहेगी, लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वो अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट को रिजेंबल करेंगे। जो अच्छा शेयर है धीरे धीरे अपने प्रॉफिट के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि आपको शेयर कौन सा लेना है। अगर आपके पास टाइम है, समय है, आप सोचिए, शेयर्स देखिए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सीधा सीधा म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएं। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे लेंगे। सपोज कीजिए आपने 1-1 हज़ार रुपये हर मंथ पे करना है, तो वो 1-1 हज़ार आप लोगों से लेंगे और अच्छी अच्छी कंपनीज में अपने हिसाब से लगा देंगे। हम जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं, जब भी कोई स्टॉक नीचे चला जाता है तो हमारे सेंटीमेंट जुड़ जाते हैं कि यार लॉस में नहीं बेचना। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर इनकी कोई भी बेट गलत चली जाती है तो वो स्टॉप लॉस के साथ अपना वो सामान निकाल के बाहर निकल आते हैं और एक अच्छे शेयर में फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं। एवरेज तौर पे जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न रहा है पिछले 15-20 सालों में, वो लगभग 15% का रहा है। अगर मैं आपको बात कहूं कि कहाँ एफडी का 6% और कहाँ 15%, आपको लग सकता है कि ये मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन आप गूगल करके भी देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स का ये रिटर्न रहा है। अब बात आती है मुझे स्कीम कौन सी लेनी चाहिए, मेरे लिए स्कीम कौन सी अच्छी है। इसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको स्कीम सिलेक्ट कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। अगर आपको टेंशन नहीं लेनी तो आपने किसको जिम्मेवारी सोचनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे मिलते रहे।